गाइस फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मरीन एज। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो ग्रेट ईस्टर्न ने अपना अगस्त 26 बैच के लिए डीएनएस का फॉर्म रिलीज किया है। सो उसका कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या है एंड किस तरह से आप इसका फॉर्म बहुत इजीली फिल कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन कर लेंगे एंड हमारे सामने हमें सेकेंड ऑप्शन मिल जाएगा कोर्स ओवरव्यू का। सो हम वहाँ पे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का कंप्लीट ओवरव्यू चेक कर सकते हैं कि इनका कोर्स कब कब कमेंस होता है, इनके इनटेक्स क्या होते हैं फेब्रुअरी बैच के लिए, अगस्त बैच के लिए, एंड इसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, देन ऑनलाइन असेसमेंट होता है, देन आपका इंटरव्यू एंड ऑल। सो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। देन आप उसी नेविगेशन बार में फिफ्थ ऑप्शन चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस का, एंड उसमें फर्स्ट ऑप्शन रहेगा न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स का। सो हम उसे अपडेट ओपन करेंगे एंड हमें थर्ड ऑप्शन में ही यहाँ पे दिख जाएगा अप्लाई नाउ फॉर दी डीएनएस बैच 41। वो हमारा अगस्त 2026 बैच है एंड इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की वो 30th ऑफ अप्रैल है। सो याद रहे दैट आप 30th ऑफ अप्रैल से पहले ही ग्रेट ईस्टर्न के लिए अप्लाई करते हो, अदरवाइज उसके बाद आप नहीं कर सकते। सो हम यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। सो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मेक श्योर आप अपनी सारी डिटेल्स एकदम एक्यूरेट डालें। आपका मोबाइल नंबर, आपकी सिटी, देन हम हमारा प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे दैट वी आर अप्लाइंग फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। देन आप सिलेक्ट इंक्वायरिंग इसमें आप सेल्फ सिलेक्ट कर देंगे एंड हमें यहाँ पे कैप्चा एंटर करना रहेगा एंड देन हम सारी टर्म्स को एग्री करके हमें रजिस्टर कर लेंगे। वेट, जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक थैंक यू का पेज ओपन होगा एंड देन ये जस्ट हमें रीडायरेक्ट कर देंगे इनके एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे। सो यहाँ से GIMS एप्लीकेशन फॉर्म हमें दिख जाएगा। हम यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। सो प्रोग्राम चॉइस 1 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड होगा दैट वी आर अप्लाइंग फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। आप अपना टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नेम आपका ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट रिटर्न होगा। देन आपको सबसे पहले आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। आप ध्यान रखिए जितनी भी एस्ट्रिक साइन की हुई फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी होती हैं, सो वो हमें फिल करनी है एंड जिस भी फील्ड पे एस्ट्रिक का साइन नहीं हो वो अगर आपके पास डिटेल नहीं हो तो आप वो अवॉइड भी कर सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपकी एज ही ऑलरेडी खुद से कैलकुलेट कर देगा, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका ब्लड ग्रुप, देन आपका मैरिटल स्टेटस, आपका रिलीजन, देन आपकी मदर टंग, देन नेशनैलिटी एंड ये जो हाइट एंड वेट है। सो मेक श्योर आप हाइट अपने सेंटीमीटर्स में ही डालें एंड वेट आपका केजीज में। देन आपकी पासपोर्ट डिटेल्स। सो अगर आप नो या अप्लाइड करेंगे तो आपसे वो पासपोर्ट की कोई भी डिटेल्स नहीं मांगेगा, बट अगर आप येस पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट डिटेल्स भी एंटर करनी रहेगी। सो वो आप कर सकते हैं अगर आपके पास पासपोर्ट हो। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा दैट अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है एंड आपने अप्लाई भी नहीं किया तो आप उसे जल्द से जल्द कर दें, बिकॉज पासपोर्ट मैंडेटरी होता है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। एंड अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा सो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो सकती है। सो हम पासपोर्ट डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ओके या हमारा ये फील्ड मिस हो गया था, हम यहाँ पे हमारी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन हमारा आधार नंबर। पैन कार्ड के लिए यहाँ पे हमें फील्ड है कि अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो आप एंटर कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। सो अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है। वेट या हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। सो अब हमें हमारे यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल्स एंटर करनी है, हम वो कर देंगे। फादर्स डिटेल में उनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन मैंडेटरी है। सो वो सभी हमें यहाँ पे फिल करना रहेगा। ऑक्यूपेशन आप अपने अकॉर्डिंग अपने फादर की यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन मदर डिटेल्स में उनका नेम बस इंपॉर्टेंट है, सो आप उनका नेम एंटर कर सकते हैं एंड बाकी चीज़ें अगर आपको ऐड करनी हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। गार्डियन डिटेल्स भी मैंडेटरी नहीं है, सो आप से स्किप कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। देन हमें हमारा यहाँ पे परमानेंट एड्रेस एंटर करना है एज पर अवर आधार कार्ड।
सो हम वो कर देंगे यहाँ पे। एंड या इस फील्ड को हम येस करके यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। देन हमें यहाँ पे हमारी एकेडमिक डिटेल्स एंटर करनी है। क्लास 12 डिटेल्स फर्स्टली हम यहाँ पे एंटर करेंगे। सो हाँ, सबसे पहले हमारा सॉरी ये हमारी क्लास 10 डिटेल्स है, क्लास 10 एसएससी डिटेल्स। सो फर्स्टली हम हमारा स्कूल नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी डिटेल्स, आपने किस बोर्ड से अपनी क्लास 10 कंप्लीट की हुई थी। देन आपका ईयर ऑफ पासिंग, देन आपका रिजल्ट स्टेटस, एंड देन यहाँ पे आपको अपना इंग्लिश का परसेंटेज एंटर करना रहेगा, दैट क्लास 10 में आपका इंग्लिश में स्कोर कितना था, एंड आपको ओवरऑल एग्रीगेट। देन आपको यहाँ पे आफ्टर क्लास 10 क्या क्वालिफिकेशन किया हो। सो अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो आप वो एंटर कर सकते हैं, या फिर क्लास 12। हम यहाँ पे हमारी क्लास 12 की डिटेल्स एंटर करेंगे। अब ईयर ऑफ पासिंग, अब रिजल्ट स्टेटस, अगर आप क्लास 12 अपीयरिंग स्टूडेंट है, अभी आप 2026 में अपनी क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, तो यहाँ पे आप अपना रिजल्ट अवेटेड कर सकते हैं। एंड देन आपको अपने क्लास 12 रिजल्ट की कोई भी डिटेल्स एंटर नहीं करनी रहेंगी। अगर आपने ऑलरेडी अपनी क्लास 12 कंप्लीट कर ली है, तो आप यहाँ पे अपना रिजल्ट स्टेटस पास लिख करके उसकी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या था। सो यहाँ पे आपको नीचे अपनी पीसीएम की डिटेल्स एंटर करनी रहेंगी। मार्क्स ऑफ 10 में आपके स्कोर कितना था आउट ऑफ 100, एंड वो आपके ऑलरेडी अपने पीसीएम के परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपने बीटेक किया हो तो आप बीटेक की डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिटेल्स में आईएमयू के बारे में पूछता है, हैव यू गिवन आईएमसीटी। अगर आपने पहले कभी दिया हुआ हो तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंड अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो, आपने आईएमसीटी नहीं दिया, या फिर आप ड्रॉपर हो, आप 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप सिंपली यहाँ पे नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड अगर आपने और कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया हो, तो यहाँ पे आप येस करके उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज नो एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लाइक कुछ अदर डिटेल्स पूछ रहे हैं कि आप कोर्स का एक्सपेंस कैसे करने वाले हैं। देन आपको ग्रेट ईस्टर्न के बारे में किधर से पता चला, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट करके आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, एंड जिसमें से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके मैंडेटरी हैं वो आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो है, आधार कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट एंड पासपोर्ट। सो हम सारी चीज़ें यहाँ पे जल्दी से अपलोड कर देते हैं। देन हमारी क्लास 10 की मार्कशीट, देन हमारी क्लास 12 की मार्कशीट, देन हमारा पासपोर्ट। एंड ये सारी डिटेल्स अपलोड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे सामने एक डिक्लेरेशन पेज आ जाएगा। सो हमें यहाँ पे हम आई एग्री पे टिक करेंगे। एंड हमारे यहाँ पे हमारा लाइक हमारा नेम, हमारे पेरेंट्स का नेम, एंड डेट ऑफ अप्लाइंग, जिस डेट को हम ये अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की डेट होगी। एंड हम एक बार हमारा फॉर्म यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। सो लाइक हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, एंड हमारे पास यहाँ पे एक मौका रहता है कोई भी डिटेल्स एडिट करने का। सो हम यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे, एंड अगर सब कुछ करेक्ट होता है तो हम जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंड हम यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हम सबमिट एंड पे एप्लीकेशन फी पे क्लिक करेंगे। सो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा इनके पेमेंट गेटवे पे। सो वहाँ से हम हमारी पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म की। सो इस फॉर्म की जो ओवरऑल फीस होती है वो होती है 833 रुपीज़, एंड इसको आप पे कर सकते हैं यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। जैसे ही आप सबमिट एंड पे एप्लीकेशन फीस पे क्लिक करेंगे, सो वहाँ से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। सो ये था कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑफ ग्रेट ईस्टर्न। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वी वुड लव टू हेल्प यू ऑल। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।